अस्सलाम वालेकुम डियर इंग्लिश स्टूडेंट्स। आज हम पास्ट टेंस का मुतालिया करेंगे। पास्ट टेंस में सबसे पहला टेंस सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है। इस टेंस की उर्दू में पहचान, अंग्रेज़ी में पहचान और इसके साथ साथ इसके इस्तेमालात का हम डिटेल से मुतालिया करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस की उर्दू में पहचान यही है कि इस टेंस के जुमले अलिफ, ये इन हुरूफ पर इनके फ़िक्रों का एहतिमाम होगा। मसलन मैं गया, इस टेंस की अंग्रेजी में पहचान इस टेंस की इंग्लिश में पहचान बहुत आसान है। सिंपल पास्ट टेंस में हमेशा फेल की दूसरी हालत, जिसे हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं, इसका इस्तेमाल होगा। मसलन फिनिश, फिनिश्ड, तो इसकी सेकंड हालत को हम इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह राइट, रोट, रिटन, तो रोट का इस्तेमाल होगा। सिमिलरली ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, तो ड्रिंक का इस्तेमाल होगा। इसी तरह ईट, एट, ईटन, तो इसकी दूसरी हालत हम इस्तेमाल करेंगे। सिंपल पास्ट टेंस की एफर्मेटिव सेंटेंसेस, इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी? सादा जुमले बनाते वक्त हमने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है? मुस्बत जुमले, एज यूजुअल सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, लेकिन हमने पहले भी कहा है कि इस वर्ब की हम दूसरी हालत का इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। और फिर ऑब्जेक्ट। मसलन I took tea, यहाँ हमने टेक की दूसरी फॉर्म टुक का इस्तेमाल किया। I took tea, मैंने चाय पी ली। He drank water, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रैंक का इस्तेमाल होगा। She wrote a letter,
राइट, रोट, रिटन। रोट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल होगा। They played cricket. Played is the second form of verb play. Alia sang a song. Sing, sang, sung. You read a story. Read, read. लिखने में सेम है मगर प्रोनाउंसिएशन में इसको हमने read बोलना है। Negative sentences of simple past tense. Negative sentences मनफी जुमले या नफी जुमले। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि नेगेटिव सेंटेंसेस में, सिंपल पास्ट टेंस की नेगेटिव सेंटेंसेस में हमने सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद डिड नॉट का इस्तेमाल करना है। और एक चीज़ ये भी याद रखें कि एफर्मेटिव सेंटेंसेस में हमने जो दूसरी हालत वर्ब की इस्तेमाल की थी उसे हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में दोबारा लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, आई डिड नॉट टेक टी। मैंने चाय नहीं पी। तो इसके एफर्मेटिव सेंटेंस को हम ऊपर लिखते हैं। I did not take tea. She did not take tea. और she did not write a letter. एफर्मेटिव में हमने क्या कहा था कि she wrote a letter। तो नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद हमने did not लगाया और wrote को write में कन्वर्ट किया। they did not play cricket। इसकी एफर्मेटिव क्या है? they played cricket। played को हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को में तब्दील किया और सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हमने सिर्फ डिड नॉट का इस्तेमाल किया। इसी तरह आलिया सिंग ए सॉन्ग, तो इसकी नेगेटिव क्या होगी? आलिया डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग। सिंपल पास्ट टेंस के सवालिया जुमले कैसे बनाए जाते हैं, आइए एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको सिखाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मीन सवालिया जुमले, वो जुमले जिसमें किसी से सवाल, किसी से कुछ पूछा गया और जिनके इख्तिताम में सवालिया निशान, जिसे हम अंग्रेज़ी में साइन ऑफ इंटरोगेशन कहते हैं, इसका इस्तेमाल होगा। हम एक सादा मतलब एफर्मेटिव सेंटेंस लिखते हैं। आई टुक टी। टुक सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। आई टुक टी, मैंने चाय पी ली। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमने आई से पहले डिड का इस्तेमाल करना है।
डिड, आई और टुक को हमने टेक में कन्वर्ट करना है। इसकी पहली हालत आएगी टुक, इसे हम टेक में तब्दील करेंगे। डिड आई टेक टी, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। डिड आई टेक टी, क्या मैंने चाय पी ली। सिमिलर इसकी स्ट्रक्चर डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड को हमने फर्स्ट फॉर्म वर्ब में कन्वर्ट करना है और फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आपको पता है कि साइन ऑफ इंटरोगेशन। एग्जाम्पल, डिड he drink water, इसके अफर्मेटिव क्या है? he drank water, ड्रिंक से कन्फर्म ऑफ वर्ब है, तो ही से पहले हमने डिड लगाया और ही में फर्स्ट लेटर एच को स्मॉल में तब्दील किया ही, और ड्रिंक को ड्रिंक में कन्वर्ट किया, और आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन। ही ड्रिंक वाटर, डिड ही ड्रिंक वाटर। सवालिया जुमलों में हर जुमले में हमने स्टार्ट में डिड का इस्तेमाल करना है। डिड दे प्ले क्रिकेट, क्या वो मैच क्रिकेट खेले। डिड आलिया सिंग ए सॉन्ग, क्या आलिया गाना गाई। डिड शी राइट ए लेटर और ए स्टोरी, क्या उसने खत लिखा। सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसका इस्तेमाल क्या होगा या हम इसे कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं? यूजेज ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। Simple past tense is used to indicate fast action or an action completed in past. For example, I read a story yesterday. Read. I read a story. स्टोरी कहानी yesterday कल मैंने एक कहानी लिखी। तो ये एक्शन पास्ट में हुआ है। कल मैंने एक कहानी पढ़ी, रीड मीन्स पढ़ना। इसी तरह I received her letter 2 weeks ago.
आई रिसीव्ड मैंने हासिल किया, हर लेटर उसका ख़त। 2 वीक्स एगो 2 हफ्ते पहले। ये एक्शन भी पास्ट में हो चुका है। 2 हफ्ते पहले मैंने या मुझे उसका ख़त मिला।